देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली आपका 5.2 चल रहा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी चल रहा था। ठीक है, पहला चैप्टर हमने आपको बता दिया था। इसमें हमने आपको बताया था समांतर श्रेणी का यनवा पद को, समांतर श्रेणी के यनवा पद को आप Tn से या An से प्रदर्शित करते हैं। An इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया गया था, है ना। इसमें a क्या था, प्रथम पद, n क्या था, पदों की संख्या, और d क्या था, सर्वंतर। सर्वंतर कैसे निकाला था, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी अपने संलग्न पद में से घटाते हैं तो d का मान निकल जाता है। हमने ये भी आपको बता दिया था कि सर्वंतर कैसे हम जान पाते हैं। तो सर्वंतर में बताया था दूसरे पद में से आप प्रथम पद, या तीसरे पद में से दूसरा पद, या चौथे पद में से तीसरा पद घटाकर जान पाते हैं। अगर पूछा जाए कि समांतर श्रेणी को कैसे आप जान पाएंगे, यदि उस श्रेणी में सर्वंतर यदि आपका समान आता है तो आप जान पाते हैं कि यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया था, जैसे सूत्र हमने आपको बताया है कि an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस an को आप Tn से भी प्रदर्शित किया हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास कितनी राशि हो गई, 1 2 3 4। यहाँ पे आपके पास 4 राशियाँ हैं। यदि इन 4 राशियों में से कोई यदि आपको 3 राशि पता है तो चौथे का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप देखें तो पहला क्वेश्चन का पहला लिखा गया है कि a का मान 7 है, d का मान 3 है, n का मान 8 है, तो an का मान बताइए। यानी ऐसे ही हम कोई भी सवाल को लगा सकते हैं। 4 आपके पास यहाँ राशियाँ हैं, 4 में से यदि 3 पता है तो चौथे का मान निकाला जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, सूत्र कह सकते हैं आप Tn इक्वल टू चाहे An इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम An ही पढ़ते हैं तो An को ही रहने देते हैं। ठीक है, तो An का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो a का मान यहाँ कितना है, 7 है, n का मान कितना है, तो 8 है, d का मान कितना दिया गया है, 3। इनको आप हल करिए, 8 में से घटाएंगे तो 7 आएगा भाई। इस प्रकार से हो जाएगा 7 और 3 सत्ते 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। इस प्रकार से an का मान कितना आ गया, 28 आ गया। तो इनको आप लगा सकते हैं ऐसे। अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसे इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप करिएगा। देखिएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं समांतर श्रेणी आपको दिया गया है। समांतर श्रेणी 10 7 4 कहाँ तक है, 30वां पद। कह रहे हैं कि इसका आपका 30वां पद ज्ञात करना आपको है। ठीक है, जब 30वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिएगा a का मान कितना दिया गया आपके पास, 10। d का मान कैसे निकालेंगे, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ये बराबर आएगा आपका। देख लीजिएगा, 7 माइनस 10 घटाएंगे कितना आएगा, -3। कहाँ से आया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, या तृतीय पद 4 माइनस 7 घटाएंगे कितना आएगा, -3। और 30वां पद पूछ रहे हैं, अर्थात n का मान कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। और इस प्रकार से 30वां पद पूछ रहे हैं, अर्थात an का मान कितना हो जाएगा, n का मान 30। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये सूत्र क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना यहाँ पे है, तो वही आपको ज्ञात करना है। n का मान 30 है यहाँ पे। ठीक है, a का मान कितना दिया गया आपको, 10। तो 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना आपके पास है, तो -3। हल करिएगा भाई, 30 में से 1 जाए 29 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, अब देखिएगा 10 प्लस और माइनस का पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 नंबर 27, 3 दूनी 6 2 8, और घटाएंगे कितना आ जाएगा, -77। यानी इस श्रेणी का 30वां पद कितना आएगा, तो -77 आ जाएगा। यह बॉबी का भी क्वेश्चन था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। तीसरा देखिएगा, इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला ही देखिएगा, चाहे दूसरा देख लेते हैं इनका। ऐसे आपका बना हुआ है, फिल इन द ब्लैंक 13 लिखा हुआ है,
फिर फिल इन ब्लैंक 3 लिखा हुआ है। कह रहे हैं यहाँ पे कि रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करिए। जो आपका खाना बना हुआ है इसे इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा यहाँ पे आपका दूसरा पद दिया गया है। कै पद है यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 पद है। अर्थात जो पदों की संख्या है, यानी क्या होता है, तो पदों की संख्या होती है, यानी क्या होती है, पदों की संख्या होती है। तो आपको 4 पद यहाँ पे आपको पता है। अगर पूरा की बात करते हैं तब तो यहाँ पे ये फिलहाल ये आपका कौन सा पद है, तो चौथा पद है ना। तो A4 का मान कितना दिया गया है, 3। D यदि किसी प्रकार से आपका मान निकल जाए तो इनका मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहले इसको यदि हम लेकर चलते हैं, चलिए अगर हमने लिख दिया है 4 तो ये क्या हो जाएगा आपका A4 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A4 का मान कितना आपके पास है, 3 है। A का मान कितना है, नहीं पता है। n का मान कितना दिया गया है, तो हमने आपसे कहा कि इस टर्म के लिए 3 के लिए कितने पद हैं आपके पास, 4 हैं। तो 4 माइनस 1 इंटू डी तो हो जाएगा 3। ये आपका घट जाएगा, 4 में से 1 जाए 3D हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई, A प्लस 3D इक्वल टू समीकरण 1 आपका हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पद 13 है, वह कौन सा पद है, दूसरा पद है। A2 इक्वल टू 13। यहाँ से भी सूत्र आप लगा सकते हैं। A2 का मतलब सूत्र आपका यही लगेगा जो हमने आपको लिखा हुआ है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ हो जाएगा a n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 13। तो अब यहाँ पे n के स्थान क्या लिखवाएंगे, तो दूसरा पद का मान निकाल रहे हैं। तो 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 13। तो 2 में से घटाइएगा कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 13। समीकरण कितना, 2। अब यह आपका क्या बन गया, युगपत समीकरण बन गया। तो यहाँ पे इसको आप हल करके a और d का मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ए का आप देख रहे हैं गुणांक बराबर है, तो कुछ नहीं करना ज़्यादा है। समीकरण 1 में से 2 यदि आप घटा देंगे तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से डी का मान निकल सकता है। तो बोलेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू कितना, 3। अगला हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 13। घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। 3d माइनस डी का मान कितना हो जाएगा, 2d। 13 में से 3 जाए माइनस 10। तो d इक्वल टू यहाँ गुणे के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बच्चे 10, है ना। इसको आप कर सकते हैं ऐसे। d का मान जब -5 आ गया, इसका मान चाहे आप समीकरण 1 में चाहे 2 में कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा भाई, a प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस कितना हो जाएगा, 5 3 15 इक्वल टू 3। तो इक्वल टू 3 धन 15, 3 धन 15 का मान कितना होता है, तो 18। इस प्रकार से आप ये जो ए पहला डिब्बा जो बना हुआ है यह ए कहलाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, 18। यहाँ आप 18 भर सकते हैं। अब देख रहे हैं 18 में से अगर 13 से आप 18 घटाएं तो क्या आएगा, -5 आएगा, जो कि -5 आया कि नहीं। अब पुनः आप 13 में से आप क्या करेंगे, -5 इसमें जोड़ेंगे आप। तो 13 माइनस 5 जब जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा आपका, 8 हो जाएगा भाई। यानी यह टर्म कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों आपका टर्म मिल गया, ये 18 होगा और क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ से आप यह मान आप बता सकते हैं। ऐसे इनको हम सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे का ये कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा वाला था। इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, या हमने मान लीजिए ऐसे बता दिया, या तो आप तीसरा पद सीधे सीधे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ निकाल दिया है। अगर तीसरा पद आप सीधे सीधे निकालना चाहेंगे तो सूत्र से आपका तीसरा पद क्या हो जाएगा, a3 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना मान बता दिया है, तो 18। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना बता दिया है, तो -5। ठीक है, हल कर लीजिए भाई। a3 इक्वल टू 18, 3 में से 1 जाए कितना, 2 -5 हो जाएगा। 18 प्लस माइनस गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो -5 दूनी 10, 18 में से 10 जाए 8, तब भी आ जाएगा। या जोड़ के या घटा के लगाते हैं तब भी इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी बनती है वह जोड़ने या घटाने से ही प्राप्त होती है।
उस श्रेणी को आप समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं इतना। चौथा देखिएगा, चौथा पांचवा ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन हैं, उनको आप करिएगा ऐसे ही। चौथा देखिएगा, देखिएगा समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 करें का कौन सा पद 78 78 होगा। कौन सा पद का मतलब किसका मान पूछ रहे हैं हमसे, तो एन का मान पूछ रहे हैं। अब यह मान किसका दिया गया है, तो एन का मान दिया गया है भाई। यहाँ ए का मान कितना है, तो 3 है। डी का मान कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 8 माइनस 3 का मान कितना आएगा, तो 5। कहीं से भी निकालेंगे 5 ही आएगा। देखिए 13 से 8 5, 18 से 13 घटाएंगे तो भी 5 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ कह सकते हैं सूत्र, एक ही सूत्र पड़ा हुआ अभी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 78 दिया गया भाई आपको, ए का मान 3, एन का मान हमसे पूछ रहे हैं, डी का मान कितना है, तो 5। तो हो जाएगा 3 को आप पक्षांतर कर सकते हैं, इधर प्लस, इधर आएगा तो -3 एन माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 75 एन माइनस 1 इंटू 5। 5 यहाँ गुणे के रूप में है, पक्षांतर करेंगे किस रूप में हो जाएगा, तो भाग के रूप में हो जाएगा। 15 25 75। तो एन इक्वल टू, ये माइनस इधर है, इधर जाएगा तो प्लस 15 1 16। अर्थात जो आपका 78 पद है वो कौन सा पद होगा, तो 16वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 16वां पद। बात समझ में आ रही होगी। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा ऐसे ही आपका 5वां भी दिया गया है। 5वां भी क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं आप। 6वां भी आपका ऐसा दिया गया है। देखिए यहाँ पे 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9, 10 तक एक समान है। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं 8वां वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो 50 पद है। ठीक है, जिसका तीसरा पद कितना दिया गया है इसमें, तो तीसरा पद आपका 12 है। कह रहे हैं कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है, 106 है। तो इसका हमें 29वां पद ज्ञात करना है भाई। 29वां पद ज्ञात करना है। देखिएगा समांतर श्रेणी में कितना पद है, 50 पद है। मतलब ये तो हमसे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे जो डाटा दिया गया है इसी की सहायता से आपको निकालना है। तो समांतर श्रेणी में यदि 50 पद दिए गए हैं, अंतिम पद आपका कितना है, तो 12 है। तीसरा पद कितना है, 12 है। तीसरा पद का मतलब A3 इक्वल टू कितना है, 12। तो सूत्र आप हमेशा याद किए रहेंगे, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिएगा तीसरे पद के लिए यदि लगाते हैं तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। 3 में से 1 जाए, 2D इक्वल टू 12, समीकरण 1 बोल देंगे। अब देखिएगा अंतिम पद दिया गया है। अंतिम पद का मतलब किसका मान दिया गया है, AN का मान दिया गया है। अंतिम पद यदि लेंगे आप 106, तो ये कौन सा पद होगा, समांतर श्रेणी का 50वां पद होगा। ठीक है, कौन सा पद होगा, तो 50वां पद होगा। आप यहाँ कह सकते हैं कि प्रथम शर्त से। अब इसके बाद नंबर आ जाता है दूसरे शर्त से। इस पे चलते हैं। 50 पद यदि कर रहे हैं तो एन का मान कितना हो जाएगा, 50। अंतिम पद का मतलब क्या हो जाएगा कि ए 50 बराबर कितना दिया गया है, 106 दिया गया है। तो यहाँ सूत्र क्या लगाएंगे, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN का मान मतलब 50वां पद है तो A15। A का मान नहीं पता है, एन का मान कितना दिया गया है, 50 इंटू डी। A 50वां कितना पद आपका है, तो 106। A प्लस 50 में से घटाएंगे तो 49D हो जाएगा भाई। सीधा कर देते हैं, A प्लस 49D इक्वल टू कितना, 106। समीकरण कितना, 2। अब हमने आपसे कहा कि यह कौन सा समीकरण हो गया, तो युगपत समीकरण हो गया। युगपत समीकरण क्या करते हैं, किसी एक का मान हम प्रयास करते हैं कि वह कैंसिल हो जाए तो दूसरे का मान निकल जाता है, कट जाए, है ना। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि A का और A का गुणांक आपका क्या है, समान है। तो कुछ करना नहीं ज़्यादा पड़ेगा। समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पे, घटाने पर।
तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, a प्लस 49d इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 106। घटाएंगे तो ये आपका चिन्ह आपका बदल जाता है, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 9 से 2 जाए 9 8 7 47d, ये घटाइएगा 6 में से 2 जाए तो 4, 10 में से 1 जाए तो 9, माइनस का हो जाएगा भाई। ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 94/47। इधर मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में। क्या बार में जाएगा तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। डी का मान आपके पास 2 आ गया, इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए भाई। समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना 12, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। 12 माइनस 4 का मान कितना जाएगा तो 8। जब a का मान 8 आ गया और d का मान कितना आ गया 2, 29वां पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अतः 29वां पद कितना हो जाएगा तो A29 इक्वल टू, सूत्र से पहले ले लेते हैं। अब देखिएगा a का मान कितना हमारे पास है 8, n का मान कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 29, क्योंकि 29वां पद पूछा जा रहा है आपसे। d का मान कितना आपके पास है तो 2 है, रख दीजिए। 8 29 से 1 जा 28 हो जाएगा भाई, और 28 दूना कितना होता है तो 56 होता है, और 56 में 8 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 64। यानी 29वां पद कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। इस प्रकार से इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 9वां भी कर सकते हैं। 10वां देखिएगा, क्वेश्चन और देख लेते हैं इनका। कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद कितना दिया गया है। 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है तो 7 अधिक है, ठीक है। इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर तो 17वां पद का मतलब क्या दिया गया है, सॉल्यूशन बोल देंगे, ज्ञात है। 17वां पद का मतलब A17, 10वें पद से कितना A10, A10 से कितना अधिक है तो 7 अधिक है, ये आपको ज्ञात है, इतना दिया गया है भाई। अब हमने आपको कई बार सूत्र बता चुके हैं कि an का मान क्या हो जाता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an माइनस 1 इंटू डी। अब इसको रखा इस सूत्र में तो क्या हो जाएगा a प्लस n का मान कितना हो जाएगा तो 17 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से 10वां पद है तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर प्लस कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। कितना हो जाएगा ये भाई a प्लस 16d और यहाँ पे 9d हो जाएगा प्लस 7। a तो आपका कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए। 16d इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 घटा दीजिए तो 9 7 16, तो d का मान कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में, ये इनसे कैंसिल। इस प्रकार से d का मान कितना आ गया तो d का मान देख रहे हैं आप 1 आ गया है ना। तो आसान क्वेश्चन था, यहाँ तक कर लेते हैं आज आप लोगों को क्वेश्चन हमने करीबन 10 तक बता दिया है, तो आज यहाँ तक करते हैं। इसके बाद आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।